हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से क्विक रिवीजन हब में। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है राजस्थान में कृषि या फसलें। कृषि से रिलेटेड आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम देखेंगे 2020 से 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। कई एग्जामों में पूछा गया है और हाल ही के सीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है कि मक्का की खेती के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। 1 उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, 2 अलवर भरतपुर दौसा, 3 बारा कोटा बूंदी, 4 झुंझुनू अजमेर टोंक। आप सभी स्टूडेंट अपने आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अंत में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। तो देखते हैं। तो ये राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है या जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है उसमें मक्का की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें मक्का की खेती प्रमुखतया की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि सोयाबीन कहाँ पर प्रमुखतया उत्पादित किया जाता है। ये भी हाल ही के एग्जाम सीईटी के अंदर पूछा गया है। तो देखते हैं। 1 अर्ध शुष्क क्षेत्र में, 2 माही बेसिन में, 3 हाड़ौती पठार में, 4 पूर्वी मैदान में। आप सभी अपने आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें। तो देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती के पठार, यानी कि जो कोटा बारा बूंदी झालावाड़ का क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, उनमें सोयाबीन की खेती काफ़ी प्रमुखतया की जाती है। ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी स्थित है, यानी कि भारत की जो प्रथम जैतून रिफाइनरी है ये कहाँ पर स्थित है। यह हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है और सीईटी के अंदर भी पूछा गया है। तो देखते हैं। 1 लूणकरण शहर, 2 सरदार शहर, 3 मंडोर, 4 देशनोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूणकरण शहर जो बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर भारत की जो प्रथम जैतून रिफाइनरी थी ये स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है। देखते हैं। 1 चतुर्थ, 2 प्रथम, 3 तृतीय, 4 द्वितीय। स्टूडेंट, हमारी सीरीज है 2020 से 2023 में आए हुए क्वेश्चन, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत करेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हाल के जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आप इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही आप अच्छा स्कोर करें। इसलिए आप इन क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें और सभी आंसर को करने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा मूंगफली के अंदर राजस्थान द्वितीय स्थान रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बताइए कि मूंगफली के अंदर भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है और ये भी बताइए राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, जो मूंगफली के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ पर मूंगफली काफ़ी ज़्यादा उत्पादित होती है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। देखते हैं। 1 प्रति 10 वर्ष में,
2 प्रति 5 वर्ष में, 3 प्रति 3 वर्ष में, या 4 नियमित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, प्रति 5 वर्ष में कृषि गणना की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का आकार कितना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के कई एग्जामों में पूछा गया है कि भू जोतों का आकार क्या है। देखते हैं। 1 10.07 हेक्टेयर, 2 5.07 हेक्टेयर, 3 2.73 हेक्टेयर, 4 3.07 हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 2.73 हेक्टेयर इसका सही आंसर है। 2015-16 में जो अभी गणना की गई थी 15-16 के अंदर की गई थी, इसीलिए जो आंकड़े हैं ये 2015-16 के ही चल रहे हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। इनके अंदर भू जोतों का आकार 2.73 था। इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल, तो इन प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप ध्यानपूर्वक कीजिए। देखते हैं। निम्न में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में से नहीं है। यानी कि शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती थी इसके अंदर 4 स्तंभ थे, हमें बताना है कि कौन सा स्तंभ इनमें से नहीं है। तो देखते हैं। 1 जीवामृत, 2 बीजामृत, 3 आच्छादन, 4 शुरुआत। तो देखते हैं। सभी अपना आंसर करने की ज़रूर कोशिश करें और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुरुआत। ये 4 स्तंभों में से नहीं है, इसके स्थान पे था वाष्प, यानी कि जो चौथा स्तंभ है वो है वाष्प, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के कई एग्जामों में पूछा गया है कि केंद्र और राज्य का कृषि सिंचाई योजना में क्या अनुपात है। आप केंद्र और राज्य का अनुपात भी ध्यान रखिए कि पहले केंद्र का है या राज्य का। क्वेश्चन को कई बार घुमा दिया जाता है, पहले राज्य का भी पूछ लिया जाता है फिर बाद में केंद्र का। तो आप ध्यानपूर्वक इनको ध्यान रखिए, केंद्र एवं राज्य का बताना है। तो बताना है 60 40, 2 75 25, 3 50 50, 4 70 30। जिसका सही आंसर हो जाएगा 60 40, यानी कि केंद्र का 60% है और राज्य का 40% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है। यानी कि जायद की फसल की अवधि कौन सी है बताना है। 1 जनवरी से अप्रैल, 2 मार्च से जून, 3 सितंबर से दिसंबर, 4 अगस्त से नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर से दिसंबर, इसके अंदर जायद की फसल की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। देखते हैं कि अमेरिकन जो कपास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन कपास इसका उत्पादन किन जिलों में होता है। देखते हैं। 1 कोटा, बूंदी, बारां, 2 झालावाड़, अजमेर, सिरोही, 3 राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, 4 हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजस्थान का हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और बांसवाड़ा जिले हैं, इनके अंदर अमेरिकन कपास ये काफ़ी ज़्यादा उत्पादित होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले यानी कि इसबगोल इसका उत्पादन किन जिलों में होता है। देखते हैं। 1 उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 2 जालोर, सिरोही और झालावाड़, 3 कोटा, बूंदी और झालावाड़, 4 सवाई माधोपुर, टोंक और करौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जालोर, सिरोही और झालावाड़, यानी कि जो साउथ ज़िले हैं अपने राजस्थान के दक्षिणी ज़िले जालोर, सिरोही, झालावाड़, इनके अंदर ये सब गोल का उत्पादन मुख्यतः होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका आंसर। स्टूडेंट, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ से आपका रिवीजन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी जल्दी कर पाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि चने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है। देखते हैं। 1 हनुमानगढ़, 2 जयपुर, 3 उदयपुर, 4 झालावाड़। तो चने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी कि राजस्थान सर्वाधिक फसल का उत्पादन कौन सा करता है जो भारत में नंबर 1 है। किस फसल के अंदर राजस्थान फसल में नंबर 1 है। देखते हैं। 1 मक्का, 2 मूंगफली, 3 सरसों, 4 कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। हमने देखा था मूंगफली द्वितीय स्थान पर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। राई और सरसों सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होते हैं। देखते हैं। 1 कोटा, जयपुर, धौलपुर, 2 अजमेर, पाली, दौसा, 3 टोंक, बूंदी, जालोर, 4 अलवर, जयपुर, श्री गंगानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर, जयपुर, श्री गंगानगर। इन जिलों में राई और सरसों सर्वाधिक उत्पादित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटे नागपुर के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, या कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा कि छोटे नागपुर के रूप में किस जिले को जाना जाता है। तो देखते हैं। 1 कोटा, 2 झालावाड़, 3 चित्तौड़गढ़, 4 उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि झालावाड़। इसको छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। जो कृषि खंड है उनमें से जो बीकानेर है किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है। तो देखते हैं। 1 1A शुष्क पश्चिमी मैदान के अंदर, 2 1B सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, 3 1C उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में, 4 सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क मैदान में। आप सभी को जो जलवायु प्रदेश के जो प्रदेश के नाम है उन सभी को याद रखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो देखते हैं। इसका सही आंसर है 1C, यानी कि उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में। इसके अंदर बीकानेर जिले को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए कि सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। सॉरी। देखते हैं। 1 आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र, 2 अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, 3 बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान क्षेत्र, 4 आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान क्षेत्र। सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आप सभी बताइए किस क्षेत्र के अंदर आता है। ये आता है अपने 4th B के अंदर। 4th B जिसे हम आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं।
ये सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब होने की वजह से गला थोड़ा ख़राब है, तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगर आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा हो तो आप सभी थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा गला ख़राब है। देखते हैं, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बड़े और छोटे को कम से कम आप याद रखिए, यहीं से काफ़ी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। एक, वन ए शुष्क पश्चिमी मैदान। दो, वन सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। तीन, सेकंड है आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र। चार, फोर्थ है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। सॉरी, इसके अंदर ये भी देखिए कि कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वालेरा कृषि एक प्रकार है। हमें बताना है कि वालेरा जो कृषि है ये किस प्रकार की कृषि है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो देखते हैं, एक, स्थानांतरित कृषि। दो, शुष्क कृषि। तीन, आर्द्र एवं शुष्क कृषि। चार, पर्वतीय कृषि, यानी कि जो पर्वत के क्षेत्रों में कृषि की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो स्थानांतरित कृषि है वो वालेरा कृषि का एक प्रकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं, यानी कि जो बीकानेरी नरमा एवं मालवी है ये किसकी किस्में हैं। देखते हैं, एक, गेहूँ। दो, कपास। तीन, मक्का। चार, मूंगफली। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है ये सभी मक्का की किस्में हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अभी हमने देखा था सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश और सबसे छोटा। अब हमें बताना है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। देखते हैं, 1, 8, 2, 10, 3, 12, 4, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। हमें सही सुमिलित बताना है, यानी कि एक सुमिलित है और अन्य 3 सुमिलित नहीं है। तो देखते हैं, एक, सेकंड ए के अंदर चूरू। दो, थर्ड ए में दौसा। तीन, फोर्थ ए में करौली। चार, वन ए इस गंगानगर। कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ए के अंदर दौसा, यानी कि जो थर्ड ए है इसके अंदर दौसा को सम्मिलित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के कई एग्जामों में पूछा गया है। माही और सुगंधा और चंबल ये किसकी फसल की किस्में हैं। तो देखते हैं, एक, चना। दो, सरसों। तीन, चावल। चार, गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। तो चंबल और माही सुगंधा है चावल की किस्में हैं, ध्यान रखिए। चावल की एक किस्म का और नाम है वह है बनासमती, इसको भी आप ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। यानी कि गेहूं का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है। एक, उदयपुर। दो, जैसलमेर। तीन, गंगानगर। चार, जोधपुर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर को हम अन्न का कटोरा का नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ काफ़ी उत्पादित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित महिला जोतों के नाम बताइए। यानी कि महिला प्रचलित कुल भूमि जोतों की संख्या है। सॉरी, देखते हैं। 1 7.75 लाख, 2 16.55 लाख, 3 18.88 लाख, 4 10.50 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7.75 लाख। कुल भूमि जोतों के अंदर महिला भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख थी। ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान था। अभी तक जो आर्थिक समीक्षा है वह 2021-22 ही चल रही है। तो इसी के अनुसार हमें बताना है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। देखते हैं। 1 279.45 लाख टन, 2 259.09 लाख टन, 3 225.20 लाख टन, 4 210.09 लाख टन। सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 225.20 लाख टन। ये खाद्यान्न उत्पादित का प्रारंभिक पूर्वानुमान था। ध्यान रखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या थी। अभी हमने देखा महिला भूमि जोतों की संख्या, और अभी हमें बताना है कुल भूमि जोतों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। देखते हैं। 1 76.55 लाख, 2 65.84 लाख, 3 68.88 लाख, 4 78.81 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 76.55 लाख। कुल जो प्रचलित भूमि जोत थे उनकी संख्या थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। आप सभी अपने आंसर जरूर करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं शुष्क खेती कहाँ प्रचलित है। 1 पूर्वी भाग में, 2 दक्षिणी भाग में, 3 दक्षिणी पूर्वी भाग में, 4 पश्चिमी भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी भाग है। यहाँ पर वर्षा की कमी रहती है, इसलिए यहाँ पर शुष्क खेती काफ़ी प्रचलित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सॉरी, देखते हैं। 1 सरसों चना मोठ, 2 इसबगोल जीरा ग्वार, 3 चना मूंग उड़द, 4 मूंग मक्का बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने देखा था सरसों राजस्थान में, सरसों का राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो चना और मोठ में भी भारत में प्रथम स्थान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए कि सरसों चना और मोठ ये भारत में प्रथम स्थान पर है। देखते हैं। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रबी के फसल में कौन सी तिलहन की बोई जाती है। देखते हैं। 1 सरसों, 2 मूंगफली, 3 सोयाबीन, 4 तिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो रबी की फसल है वह है सरसों, यानी कि सरसों तिलहन से संबंधित फसल भी है, तो ये रबी के मौसम में बोई जाती है। अगर आपको जानना है रबी, जायद और खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको आसानी से देखते सकते हैं, जिससे आपको रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें हैं इनको समझने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। देखते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो जो गेहूं है ये रबी की फसल है, खरीफ की फसल नहीं है। अन्य सभी चावल, ज्वार, मक्का खरीफ की फसल है। आप जो रबी, खरीफ और जायद की फसल हैं इनको भी याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन खरीफ की है, कौन रबी की है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी और आप सभी कमेंट में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। आप ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।